Name of the chapter is fraction, chapter number 2, exercise 2.1. I am going to start from question 6. पहले 5 तक क्लियर कर दिया था. क्वेश्चन 6 में सब्ट्रैक्ट है विद द हेल्प ऑफ सेम रूल. जिस तरह मैंने प्लस के लिए एडिशन के लिए बताया था, सेम सब्ट्रैक्ट का भी सेम रूल है. जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेते हैं. एलसीएम आई हैव गॉट 24. और जो एलसीएम होता है न्यूमरेटर्स के फिगर को, अगर सेम एलसीएम नंबर अगर सेम डिजिट का है तो जस्ट फर्स्ट डिजिट माइनस साइन सेकंड डिजिट लेके आफ्टर कैलकुलेशन आई हैव गॉट हेयर 6/24. लेकिन जब भी फ्रैक्शन का ये रूल होता है, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, उसका रिड्यूसिंग आफ्टर ऑल लास्ट स्टेप में वी चेक इट्स रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग को चेक करते हैं. रिड्यूसिंग हो रहा है 6 और 24 का. 6 के टेबल से 6 1 जा, 6 4 जा, रिड्यूसिंग हुआ. इन दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड 1/4. तो आंसर जब लिखेंगे तो इसके ओरिजिनल फॉर्मेट को भी लिखेंगे और रिड्यूसिंग फॉर्म को, दोनों को और देके विद इन ब्रैकेट लिख देंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा और बिल्कुल करेक्ट होगा. इन दिस वे क्वेश्चन 6A हो गया. 6C में आ जाइए. इसमें जिस तरह एलसीएम 24 सेम नंबर था, यहाँ डिफरेंट नंबर है, तो एलसीएम ऑफ डिफरेंट नंबर दैट इज डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम लेते हैं, ये याद रखना आप लोग. तो 4 और 5 का एलसीएम आई हैव गॉट 20. तो जो भी एलसीएम आंसर पाने के लिए डिनोमिनेटर्स है 4 अपने पास, तो टू गेट 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाई 5. मैंने पहले भी बता दिया है बाय पुटिंग द सेम माइनस साइन. जब इसके पास 5 है तो मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाई 4. इन दिस वे आई हैव गॉट इसका कैलकुलेशन 65/20 और इसका कैलकुलेशन 64/20. 20 अगेन एलसीएम लेते हैं. तो सेम नंबर का एलसीएम एक्चुअली नहीं लेते हैं, बट हमने यहाँ दिखाया है, आप दिखा सकते हो. बट यहाँ 20 का एलसीएम 20 हुआ. 65/-64 वी हैव गॉट 1/20. इसका रिड्यूसिंग नहीं होगा, ये ऑलरेडी एक यूनिट फ्रैक्शन में है. बिकॉज यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अ फ्रैक्शन हैविंग इट्स न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. तो आई हैव गॉट 1/20. दिस इज फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6C. अब आ जाइए 6H पे. ये मिक्स्ड का है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का माइनस है. सेम, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है. ये सेम नंबर का था, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का है, ये और मिक्स्ड नंबर का सब्ट्रैक्शन है. तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाले को W बोलते हैं, W फॉर होल नंबर. नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, D फॉर डिनोमिनेटर. ऊपर वाले को N फॉर न्यूमरेटर. तो एक फार्मूला होता है मिक्स्ड को प्रॉपर मिलाने के लिए, W × D + N/D माइनस साइन W × D + N/D. तो देखो W पे कौन है? 8 है. 8 × 3 + 1/3 माइनस विद द हेल्प ऑफ सेम. इस पर जब पुटअप करोगे तो इजीली ऑटोमेटिकली यू विल गेट 6 × 3 + 1/3. इसका कैलकुलेशन अल्टीमेटली आई हैव गॉट 25/3 - 21/8. एलसीएम ऑफ 3 और 8 लेते हैं तो 24 होता है. फिर टू गेट द एलसीएम फिगर दैट इज 24, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाइड बाई 3. इन दिस वे इसका कैलकुलेशन 200/24 - 63/24. तो 24 का एलसीएम 24, ऊपर वाला 200 - 63. इन दिस वे इट्स कैलकुलेशन वी हैव गॉट 137/24. सिंस एक चीज़ को वेरी सीरियसली ध्यान देना है इसके क्लास में, जब मेरा क्वेश्चन मिक्स्ड में होता है तो आंसर मस्ट बी इन मिक्स्ड. आंसर को मिक्स्ड में ही आना पड़ेगा. तो इम्प्रॉपर को डिवाइड देके आई हैव गॉट हियर 5/17/24 एंड राइट नाउ दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 6H. तो सब्ट्रैक्शन की 3 डिफरेंट सम्स हमने क्लियर किया आज के क्लास में. अब आ जाइए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से. यहाँ बोला गया है व्हाट शुड बी एडेड, कि कितना हम उसमें ऐड करेंगे. तो जैसे ही देखोगे व्हाट शुड बी एडेड, आप करोगे लेट x शुड बी एडेड. तो किसमें, इसमें हम कितना ऐड करेंगे, हमने पहले सपोज कर लिया कि x ऐड करेंगे. तो दिस प्लस x = 11. ये क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है. मिक्स्ड को इम्प्रॉपर करने के लिए W × D + N/D में आ जाना. तो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, बट बार बार ये दिखाने का नहीं है. तो इन दिस वे आई गॉट 31/7 प्लस x. दिस x वेरिएबल है और नंबर्स को कांस्टेंट बोलते हैं. वेरिएबल वन साइड हो जाता है, कांस्टेंट वन साइड हो जाता है. 11 है सिर्फ यहाँ पे, 11/1 कर दिया -31/7. डिनोमिनेटर्स का ऑलवेज एलसीएम लेते हैं इन केस ऑफ प्लस एंड माइनस ओनली, नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. माइंड इट. तो एलसीएम ऑफ 1 और 7 हुआ. तो ये प्रोसेसिंग दिखाने के बाद आई गॉट हेयर 46/7.
सिंस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज आवर क्वेश्चन वॉज इन मिक्सड, सो आंसर विल बी इन मिक्सड। सो मिक्सड को प्रॉपर को जब मिक्सड किए हैं तो आई हैव गॉट 647, तो दिस शुड बी एडेड। बोला गया था ना व्हाट शुड बी एडेड, तो हमने बोल दिया दिस शुड बी एडेड, फुल एंड फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन 8 सेम एज क्वेश्चन 7 है, हिंट्स मैंने दे दिया है। जिस तरह यहाँ आपने लिखा है लेट एक्स शुड बी एडेड क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन 8 में आपको मेंटेन करना है लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड, और सेम प्रोसेसिंग पे जाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 9 पे, ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। कोई एक राधा है, रचना है, वो स्टडीड फॉर दिस आवर्स, इतना घंटे वो उन्होंने पढ़ाई किया, तो मिक्स्ड को प्रॉपर में ले आया, दिस आवर्स हो गया। डिवोर्स फॉर साइंस एंड मैथ्स, साइंस और मैथ्स में उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, कितना, दिस, इसको भी हमने मिक्स्ड को प्रॉपर में कर लिया। डिवोर्स फॉर अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट में उसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया वो फाइंड करना है। तो जितना घंटा पढ़ाई किया है उसमें जितने आवर्स साइंस और मैथ्स के लिए इन्वेस्ट किया उसको माइनस कर दिए। इन दिस वे सेम विद हेल्प ऑफ सेम प्रोसेसिंग, एलसीएम ऑफ 3 and 5 15, by calculation I have got here 13/15 what hours, so अदर सब्जेक्ट में उसने 13/15 आवर्स इन्वेस्ट किया है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस वे टुडे इन टुडेज क्लास आई हैव गिवन द होमवर्क, डू फ्रॉम क्वेश्चन 6 to 10 इन लॉन्ग रजिस्टर। ये कहते हुए मैं इस एक्सरसाइज को फिनिश कर रहा हूँ, आपको होमवर्क बना के रखना है।